कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम साइंस की वर्कशीट 21 करने वाले हैं। आज डेट भी 21 है, 21 अगस्त 2020 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट की वीडियो को। तो इसमें हम जानेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जूल का तापन नियम क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, और इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल वीडियो को। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि कोई भी एक विद्युत परिपथ जो है उसमें स्रोत से जो ऊर्जा पूर्ण रूप से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसमें वो ऊष्मा के रूप में जब शहित होती है यानी खर्च होती है, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। इसमें समय t में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश विभवांतर से प्रवाहित होने में किया गया कार्य V इंटू Q है। अतः स्रोत को समय t में V इंटू Q यानी कि विभवांतर गुणा में आवेश ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति यानी कि शक्ति पावर निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा कि P इक्वल टू V विभवांतर इंटू Q आवेश अपॉन T समय, ये बराबर होगा V विभवांतर गुणा में विद्युत धारा के। अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी जो है वो E इक्वल टू P अपॉन P इंटू टी। तो एनर्जी जो है वो P इंटू टी टाइम अर्थात T टाइम समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई जो ऊर्जा है वो एनर्जी इक्वल टू P पावर इंटू टाइम के बराबर होगा। तो E इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, जहाँ पे P जो है वो विभवांतर गुणा में विद्युत धारा के बराबर है। क्योंकि उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य है इसीलिए E यानी कि एनर्जी जो है वो ऊष्मा के बराबर भी होगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा और इसमें ऊष्मा बराबर में विभवांतर गुणा में विद्युत धारा गुणा में समय हो जाएगा। अथवा H इजिकल टू आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम I इजिकल टू V इजिकल टू आई इंटू आर यानी कि विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुणा में प्रतिरोध के। इसे जूल का तापीय नियम कहते हैं। तो जूल का तापीय नियम कुछ इस प्रकार है कि इसके अनुसार जो प्रतिरोध रेसिस्टेंस में उत्पन्न ऊर्जा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हीट है वो विद्युत धारा I के वर्ग उसके स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि H इजिकल टू H अनुक्रमानुपाती होता है R के, यानी कि ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। इसके बाद
विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के अनुक्रमानुपाती भी होता है, यानी कि ऊष्मा जो है वो समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। अब विद्युत शक्ति क्या होती है? ऊर्जा के उपभोक्त होने की जो दर है उसको हम शक्ति कहते हैं, यानी ऊर्जा जितनी तेजी से क्षयित हो रही है उस दर को हम शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू V अपॉन आई। इसमें I का स्क्वायर करेंगे इंटू आर, ये बराबर हो जाएगा V स्क्वायर इंटू आर के। अब शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का जो मात्रक है वो दोस्तों वो है वॉट। 1 वॉट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है विद्युत ऊर्जा का 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है पर आवर वो 1 यूनिट के बराबर होती है। 1 यूनिट में इतनी ऊर्जा क्षयित हुई यानी कि खर्च हुई। अब विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक और एसआई मात्रक में संबंध। 1 किलोवाट घंटा वो 1000 वाट इंटू गुना में 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो गुना करके इसमें 60 मिनट होते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो ये जो है 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड इजकल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होगा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। तापन प्रभाव विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज आदि में वांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, यानी विद्युत बल्ब में जो सारी शक्ति है उसकी वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होती है, यानी उस बल्ब का जो कुछ शेष भाग है वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है, यानी कि निकलती है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता, यानी कि टंगस्टन जो है वो बहुत जल्दी नहीं पिघलता, क्योंकि उसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा अक्रिय नाइट्रोजन तथा ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि होती है, यानी कि बल्ब के जो तंतु है वो जल्दी खराब नहीं होते और लंबे समय तक चलते हैं। अब इसके बाद है विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज क्या होता है? यह एक सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के समय बिजली के उपकरणों की रक्षा करता है, यानी कि जब कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय जो बिजली के उपकरण है उसके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, इस ताकि वो खराब ना हो, इससे विद्युत फ्यूज उसकी रक्षा करता है। विद्युत फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यानी फ्यूज का जो तार है वो डायरेक्ट करंट से जुड़ा होता है, यानी कि उसमें विद्युत धारा सीधे प्रवाहित होती है और उसके बाद वो श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है। अगर फ्यूज का एक अवयव भी काम करना बंद कर दिया तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा फ्यूज का। फ्यूज की विद्युत क्षमता उपकरण की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। अब हम
क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है? तो आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। जूल का तापन नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न की गई ऊर्जा, ये तीनों पॉइंट इसमें आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है? फ्यूज की जो तार है दोस्तों, वो मिश्र धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, और अत्यधिक ओवरलोडिंग के कारण, यानी कि उस बिजली चले जाने के कारण या शॉर्ट सर्किट होने के कारण फ्यूज का जो तार है वो पिघल जाता है, और इस तरह फ्यूज की जो तार है वो विद्युत उपकरणों से विद्युत उपकरणों की रक्षा करता है, यानी कि बचाता है। आपकी स्क्रीन पर भी आंसर शो हो रहा होगा, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर मैंने दोस्तों अभी बताया था कि यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता, यानी कि प्रसारित नहीं होता, गलता नहीं है, और इसका गलनांक भी उच्च होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, जो कि एक उच्च गलनांक की प्रबल धातु है। इसीलिए टंगस्टन का उपयोग बल्ब की तंतु बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्यूज लाइव तार से जुड़ा होता है, सत्य है कि नहीं? तो ये दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पे फ्यूज हमेशा लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, यानी कि ये सत्य होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है? 250 वॉट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आंसर नंबर 5 में हमें प्राप्त है, टीवी के लिए जो शक्ति है, टीवी की जो शक्ति है, सेट की शक्ति, वो 250 वॉट है। इसका जो समय है वो 1 आवर है। 1 आवर को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोस्टर के लिए जो शक्ति है वो 1200 वोट है, इसका समय 10 मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेकंड में बदल जाएगा। इसके बाद ऊर्जा निकालने का, यानी कि एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो शक्ति इंटू समय, यानी कि P × T है। तो टीवी के सेट द्वारा उपभोग की गई जो ऊर्जा है वो 250 वोट है, और इसका जो टाइम है वो 3600 सेकंड है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऊर्जा आ जाएगा। इसके बाद टोस्टर द्वारा जो उपभोग की गई जो ऊर्जा है वो 1200 वोट है, और इसमें 600 सेकंड टाइम है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7,20,000 जूल हमारे पास इसका आंसर आएगा टोस्टर का। अब इसमें पूछा था कि इन दोनों में से सबसे अधिक ऊर्जा उपभोग कौन करता है? तो टीवी जो है वो अधिक ऊर्जा उपभोग करता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, हम आपके कमेंट को भी पढ़ते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।